हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हलाइड का जो सेकंड पार्ट है वो देखने वाले हैं कि एल्काइल हलाइड को हम हाइड्रोकार्बन से कैसे बना सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लेंगे एल्कीन। एल्कीन से हम कैसे एल्काइल हलाइड बना सकते हैं। ठीक है। तो आपने पढ़ा है एल्कीन की रिएक्शन वाले पार्ट में कि एल्कीन जो भी है, जैसे मान लो ये है, ये इथेन है। अगर इसकी रिएक्शन हम क्लोरीन से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एच न्यू या फिर सनलाइट या फिर हीट या यहाँ पे हाई टेम्परेचर भी मेंशन हो सकता है, लाइक 500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर यहाँ पे मेंशन हो सकता है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, एक्चुअली में ये जो रिएक्शन है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है ना। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ये। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि फ्री रेडिकल जनरेट होगा। ठीक है। और रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी। तो इस रिएक्शन का जो मेजर ड्रॉबैक है वो क्या होता है कि यहाँ पे पॉलीहेलोएल्केन पॉलीहेलोएल्केन्स आपको मिलते हैं, है ना। चलिए देखिए, ये देखिए, फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन्स gives a complex mixture of isomeric, mono or polyhaloalkanes which is difficult to separate as a pure compound। ठीक है ना। Consequently, the yield of any single compound is low। तो इस रिएक्शन में होता क्या है, कोई भी आपका हाइड्रोकार्बन है तो वो रिएक्शन करता है जब आपके हैलोजन से, तो हैलोजन का रेडिकल जनरेट होता है और वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है और यहाँ पे आपको मल्टीपल प्रोडक्ट यानी मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट देखने के लिए मिलता है। जैसे ये है आपका, ये हो गया 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है। और ये हो गया आपका 1 2 3 4, ये हो गया आपका 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोमर्स हो गए। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हो गए। तो आइसोमर होने की वजह से होता क्या है, एक्चुअली में इनका जो जो यहाँ पे ये लिखा है ना, इट इज डिफिकल्ट टू separate as a pure product because of they are the isomer of each other, so their the difference in their melting and boiling point is very low। तो इसे आप जनरल मेथड ऑफ सेपरेशन से आप इसको अलग नहीं कर सकते हैं, है ना। इसमें ये मेजर प्रॉब्लम आ जाती है और आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे अगर कोई भी एल्कीन की रिएक्शन आप ऐसे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से कराएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है, आप एल्कीन से कैसे बना सकते हैं आप एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है। तो देखो, बाई एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन रिएक्शन, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है इसमें। ठीक है। एन एल्कीन इज कन्वर्टेड टू करस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड बाई रिएक्शन विद हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है। जैसे मैंने आपकी सिंपल सी ये एक एल्कीन ले ली और इसकी रिएक्शन करा दी मैंने HCl से। ठीक है। तो क्योंकि ये एल्कीन का जो डबल बॉन्ड वाला पार्ट होता है ये आपका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। तो ये क्या, ये और ये HCl है जो आपका, वो एक पोलर कंपाउंड है, तो ये अटैक करता है H पे। ठीक है ना।
यहाँ पे, और बनता क्या है आपका, इंटरमीडिएट बनता है आपका कार्बोकेटाइन, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, आपका जो Cl माइनस है वो अटैक करता है कार्बोकेटाइन पे और आपका रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट दे देता है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोडक्ट। अब इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें जो रिएक्शन इनिशिएट कराता है वो इलेक्ट्रोफाइल कराता है। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल कराता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्योंकि जो आपका H है वो एक इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है, यहाँ पे होता है डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पे होता है डेल्टा नेगेटिव, तो H आपका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है, तो ये रिएक्शन को इनिशिएट करा रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, प्रोपीन yield टू प्रोडक्ट्स, हाउएवर वन ओनली वन प्रीडोमिनेट्स एज द मार्कोनिक रूल, ठीक है, मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे प्रोपीन रिएक्ट करेगी HI से और ये हो जाएगा आपका माइनर प्रोडक्ट, ये हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि इससे आपका जो इंटरमीडिएट बनेगा वो दो कार्बोकेटाइन बनेगा। एक तो आपका इंटरमीडिएट बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है ना। दूसरा जो इंटरमीडिएट बनेगा वो ये बनेगा। अब इसमें से ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, तो जो आपका न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा वो इस वाले कार्बोकेटाइन से इजीली न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला आपका हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट और ये वाला हो जाएगा आपका माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, तो ये आपने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो वहां पे अटैक करेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम होंगे, ठीक है। ये आपका मार्कोनिक रूल कहता है। तो ये भी आप बात याद रखिए कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो उस जगह अटैक करता है जहां पर आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम होते हैं। अब देखो यहाँ पे एक है और यहाँ पे कितने हैं, दो हैं, तो यहाँ पे अटैक करेगा मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हेलोजन, ये भी आपकी AR रिएक्शन ही है। इन लेबोरेटरी एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन CCl4, ये आपका सॉल्वेंट काम करता है, ये सॉल्वेंट, ठीक है ना। इन CCl4 to alkene result in discharge of reddish brown color of bromine constitute an important method of detection of double bond in a molecule। एक्चुअली जो आपका ये होता है ना Br2 इन CCl4, ये आपका कलर्ड होता है, ठीक है ना, कलर होता है, ब्राउन कलर का होता है सॉल्यूशन सॉल्वेंट के और इसकी वजह से, ठीक है ना। तो जब इसमें रिएक्शन होती है किसी डबल बॉन्ड वाले पार्ट पे, तो इसका जो ब्राउन कलर है वो डिसअपियर हो जाता है। तो इससे हम पता कर लेते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है ये वाला रिएक्शन, टू डिटेक्ट अनसैचुरेशन। टू डिटेक्ट अनसैचुरेशन, ओके। अनसैचुरेशन को डिटेक्ट करने के लिए इस रिएक्शन का हम यूज करते हैं। और यहाँ पे आपको विस्नल डाइब्रोमाइड मिलता है, ठीक है। अब आपका प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है।